नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। कल पहले चरण का मतदान हो गया। 102 सीटों पर जो कैंडिडेट थे उनका भाग्य का जो निर्णय होना था वो हो गया। अब ईवीएम में कैद है, अब सब वोट और 4 जून को गिनती होगी, तब मालूम चलेगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो अभी ये कुछ ट्रेंड जैसे दिख रहे हैं तो उससे मामला बड़ा पेचीदा हो गया। अब देखिए जितने भी राज्य हैं तो वहां पर वोटिंग जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है और एवरेज जो है 60% वोट पड़ा है पहले चरण में। तो बिहार में 50% भी वोट नहीं पड़ा। ये बड़ा अजब लग रहा है क्योंकि बिहार में जो शासन चल रहा है वो भाजपा का ही है और केंद्र में भी भाजपा का है और चुनाव केंद्र का था। तो 4 सीट पे चुनाव हुए बिहार में, तो इतना कम वोटिंग क्यों? अब गर्मी का बात करें तो बाकी जगह तो और ज्यादा गर्मी है। राजस्थान, कल नागपुर में सुना 48 डिग्री टेम्परेचर, तो लेकिन लोग तो वोट दे रहे थे। तो कुछ समझ में नहीं आया ये मुद्दा। और दूसरा जो देखिए तो बंगाल में 77% और तमिलनाडु में 72-73% वोट पड़े हैं। अच्छी खासा मतलब वोट पड़ा है। और त्रिपुरा में भी बहुत ज़्यादा वोट पड़ा है और नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छा वोट पड़ा है। तो उसका भी क्या मतलब है? अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि बंगाल और तमिलनाडु वहां पर तो लोकल जो है विपक्षी पार्टियों का राज्य शासन है, तो लोग बढ़ चढ़ कर वोट दे रहे हैं क्योंकि उनको सत्ता पलटना है। तो सत्ता बदलना है तो कौन सी सत्ता? चुनाव तो केंद्र का है ना, तो केंद्र का सत्ता बदलने के लिए तो ये लॉजिक हर जगह काम नहीं कर रही। क्योंकि ये लॉजिक अगर से देखा जाए तो फिर राजस्थान में जो है वहां भी अच्छा वोटिंग हुआ और जो भाजपा शासित राज्य हैं तो वहां पर वोटिंग कम होने की क्या वजह है? वहां पे क्या सत्ता बदलने का बिल्कुल नहीं, जैसे बिहार का है कि लोग केंद्र में भी भाजपा और राज्य में भी भाजपा, तो बदलना नहीं चाह रहे कि वोटिंग देने आ नहीं रहे। तो ये लॉजिक फिट नहीं बैठता है। उसके बाद महंगाई भी चरम पे है। और दूसरा चीज महंगाई को लेकर ये भी है कि अगर मोदी जी जीत गए तब क्या होगा? अभी सिलेंडर जो है वो 1100-1200 रुपये मोदी जी ला दिए हैं, 400 का सिलेंडर। और अगर मोदी जी जीत गए तो फिर ये 1500-2000 के ऊपर चला जाएगा। पेट्रोल का भी वही हाल हो जाएगा क्योंकि मोदी का आप देखेंगे ट्रेंड तो टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं ना, और जितना मजबूत होंगे उतना ज्यादा टैक्स ला देंगे, ये भी आपने देखा होगा। तो इसीलिए मोदी जी आएंगे तो ये आपको सोच के चलना पड़ेगा कि महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी से कुछ लेना देना नहीं मोदी जी को, महंगाई से कुछ लेना देना नहीं है, न कभी वो बोलते हैं इस बारे में। अभी मोदी जी क्या बोल रहे हैं आजकल? तो मोदी जी बोल रहे हैं सनातन धर्म के नाम पे वोट दे दो। जैसे कि 2019 के चुनाव में वो बोल रहे थे पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट दे दो। इस बार मोदी जी का राम मंदिर का मुद्दा था, तो राम मंदिर एक्चुअली चला नहीं क्योंकि CSDS लोक नीति के सर्वे में भी दिख रहा है कि सिर्फ 8% लोग जो है राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे, 2% लोग हिंदुत्व के नाम पे वोट देंगे। तो मोदी जी राम मंदिर के नाम पे क्यों वोट दे रहे हैं, मांग रहे हैं, सनातन के नाम पे क्यों मांग रहे हैं? तो उसकी कुछ वजह हो सकती है। एक वजह यह है कि मोदी जी बेरोजगारी के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं कि मैं रोजगार दे दूंगा। मोदी जी महंगाई के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, क्योंकि वो ऐसा बोलेंगे तो जनता सवाल पूछेगी तुरंत। और उसके बाद में भ्रष्टाचार के नाम पे भी अब वोट नहीं मांग रहे हैं क्योंकि खुद ही फंस गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो मोदी जी ने करवाया था और उसने भ्रष्टाचार किया है। तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी मोदी जी हैं और दूसरे भ्रष्टाचारियों को शामिल करते हैं वॉशिंग मशीन के द्वारा, ये भी जनता जानती है।
तो मोदी जी के पास में ले दे के यही दो चीज बचा हुआ है, सनातन के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगो, और वही पुराना वाला है। राहुल गांधी तो ये सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं। हाँ, तो इसीलिए वो युवराज हैं, युवराज वाली बात भी मोदी जी आजकल कर रहे हैं। तो ये सब से तो वोट मिलेगा नहीं मोदी जी को। तो ये सब चीजें जो है दिख रही हैं कि चुनाव में जो पहला चरण में हुआ है, तो उसमें कांग्रेस और विपक्ष उसको मजबूती मिली है। तो राजस्थान में भी सही बात आ रही है कि राजस्थान में आराम से 8-9 सीटें जो है वो कांग्रेस और सहयोगी दल जीत रहे हैं। उसके बाद में यूपी से भी खबर आ रही है कि यूपी में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अच्छी सीटें मिल रही हैं। और बाकी भी देश से खबर आ रही है कि 102 में से 70 सीटें जो है वो विपक्षी गठबंधन के नाम जाने वाला है। तो ये तो खैर 4 तारीख को मालूम चलेगा, लेकिन जो माहौल देश का दिख रहा है, मोदी जी का चेहरा देख लीजिए कि उनके चेहरे पे क्या दिख रहा है। मोदी जी निराशा उनके चेहरे पे दिखता है, वो कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ विपक्ष की बात कीजिए तो राहुल गांधी तो हमला जबरदस्त कर रहे हैं। तो मोदी जी को घेर के रखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जबरदस्त घेर के रखा हुआ है। उसके बाद में महंगाई बेरोजगारी पे घेर के रखा हुआ है। और कांग्रेस ने जो न्याय पत्र जारी किया है, अपना जो घोषणा पत्र, तो उसमें 30 लाख नौकरियां देंगे सरकारी। उसके बाद में सबको जो है 1 साल जो अप्रेंटिसशिप होता है तो वो सबको मिलेगा, पहली नौकरी। और उसके बाद में महिलाओं को जो है वो गरीब महिलाओं को 1 लाख पैसा मिलेगा उसके बाद में साल में। और उसके बाद में बाकी भी जो वादे हैं तो अच्छे वादे हैं। किसानों के लिए भी है एमएसपी की गारंटी, महिलाओं का भी हो गया, युवाओं का भी हो गया। तो ये 3 सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। तो उस पे कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बताया है, अग्निवीर के बारे में बात की है। और जहाँ तक भाजपा का घोषणा पत्र है तो उसमें सिर्फ जुमले हैं, जुमलों के अलावा और क्या है, कोई ठोस बात नहीं की है। रोजगार कैसे पैदा करेंगे इसके बारे में बात नहीं की है, महंगाई कम करेंगे ये भी नहीं बोला है। तो वोट पड़ा है, ऐसा दिखता है कि भाजपा के खिलाफ गया है और इंडिया गठबंधन को अच्छे वोट मिले हैं।